जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये शुभ संकेत। जब घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और ईश्वरीय शक्तियां हमारे आसपास वास करने लगती हैं, तो प्रकृति और हमारा अवचेतन मन हमें कई गहरे संकेत देने लगता है। आइए इन शुभ संकेतों को और अधिक विस्तार और गहराई से समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्वतः नींद खुलना। रात 3 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय दैवीय शक्तियां पृथ्वी पर विचरण करती हैं। यदि आपकी नींद बिना किसी अलार्म के स्वाभाविक रूप से हर दिन इसी समय खुलने लगे और उठते ही मन में शांति व ईश्वर का ध्यान आए, तो यह एक स्पष्ट निमंत्रण है। इसका अर्थ है कि भगवान स्वयं चाहते हैं कि आप उस समय उठकर उनका स्मरण करें। इस समय की गई प्रार्थना और मांगे गए वरदान सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। घर में अलौकिक सुगंध का वास। कई बार बिना किसी धूप, अगरबत्ती, इत्र या रूम फ्रेशनर के भी घर के मंदिर या किसी विशेष हिस्से में एक अजीब सी मीठी सुगंध आने लगती है। यह महक चंदन, तुलसी, गुलाब या कपूर जैसी हो सकती है, जो केवल आपको महसूस होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके घर से नकारात्मकता दूर हो चुकी है और वहां किसी दिव्य शक्ति का प्रवेश हो चुका है। पूजा के दौरान आंखों से अश्रुधारा बहना। जब आप ध्यान में बैठे हो या पूजा कर रहे हो और अचानक आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का संकेत है। जैसे श्री कृष्ण के भजन या नाम संकीर्तन में डूबकर अक्सर भक्तों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। यह उसी असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ईश्वर आपकी करुण पुकार सुन रहे हैं और आपके हृदय का सारा बोझ हल्का कर रहे हैं। रहस्यमय और दिव्य ध्वनियों का सुनाई देना। ब्रह्म मुहूर्त में या एकांत में बैठे हुए यदि आपको अचानक शंख की ध्वनि, दूर किसी मंदिर की घंटियों की आवाज या किसी के द्वारा राम राम ओम या किसी मंत्र के जाप की गूंज सुनाई दे, तो यह एक अत्यंत शुभ शकुन है। ये संकेत देता है कि आपका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठ रहा है और भगवान आपके घर के वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। मूर्ति से फूल या माला का खिसक कर गिरना। जब आप पूरे समर्पण भाव से अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हो और अचानक भगवान की मूर्ति या तस्वीर से कोई फूल या माला आपके सामने गिर जाए, तो इसे साक्षात आशीर्वाद समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र या फूल यदि अचानक आपकी झोली में आ गिरे, तो यह महादेव की विशेष कृपा और इस बात की मुहर है कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। स्वप्न में देव दर्शन और पवित्र स्थल। सपनों की दुनिया हमारे अवचेतन और आध्यात्मिक चेतना का पुल होती है। यदि आपको बार बार ऊंचे पर्वत, कल कल बहते हुए झरने, पवित्र नदियां, भव्य मंदिर या देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई दे, तो यही ईश्वरीय कृपा है। यदि आप सपने में उस पवित्र जल को ग्रहण करते हैं या किसी भगवान को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो ये जीवन में आने वाली किसी बड़ी सफलता और कष्टों के निवारण का सूचक है। जीवों और अतिथियों का अचानक आगमन। यदि पूजा करते समय या उसके तुरंत बाद आपके द्वार पर लगातार गाय, कुत्ता, बंदर, पक्षी या कोई भिक्षु आ जाए, तो यही ईश्वर का ही एक रूप है। गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। यदि कोई सफेद गाय आपके द्वार पर आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह असीम सौभाग्य का प्रतीक है। इन जीवों को कभी खाली हाथ या दुत्कार कर न भगाएं। उन्हें भोजन और जल अर्पित करना साक्षात भगवान को भोग लगाने के समान है। शुभ पक्षियों के दर्शन। प्रकृति हमेशा हमें आने वाले कल का संकेत देती है। यदि आपको कहीं अचानक उल्लू दिखाई दे जाए, तो ये घर में माता लक्ष्मी के आगमन और आर्थिक समृद्धि का बहुत बड़ा शकुन है। इसी तरह यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो यह महादेव का आशीर्वाद माना जाता है, जो बताता है कि आपका बुरा समय अब समाप्त होने वाला है। खान पान और आदतों में सात्विक बदलाव। जब घर में ईश्वर का वास होता है, तो वहां रहने वालों की बुद्धि और विचार शुद्ध होने लगते हैं। इंसान का मन तामसिक भोजन और नशे जैसी चीजों से खुद ब खुद दूर होने लगता है। सादे और शुद्ध भोजन में भी अमृत जैसा स्वाद आने लगता है।
भूख कम लगने पर भी शरीर में ऊर्जा और अद्भुत तृप्ति का एहसास होता है। छठी इंद्री का शक्तिशाली होना। कई बार हम कोई काम करने जाते हैं या कोई फैसला लेते हैं और सब कुछ सही होने के बावजूद अंदर से एक आवाज आती है जो हमें वह काम करने से रोक देती है। ये अंतर्यामी या आपकी छठी इंद्री का जागृत होना है। जब आप पर भगवान की कृपा होती है तो वे आपको किसी भी गलत रास्ते पर जाने या किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए अंदर से ही मार्गदर्शन करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी मन की शांति। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। उसे परेशानियों से डर नहीं लगता। इसके अलावा एक निरोगी काया, एक सुयोग्य और समझदार जीवन साथी का मिलना और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति, ये सब केवल और केवल ईश्वर के विशेष आशीर्वाद से ही संभव है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, उसके सिर पर हमेशा उसके इष्ट देव का हाथ होता है। दीपक की लौ में अद्भुत बदलाव। जब आप पूजा के समय दीपक जलाते हैं और उसकी लौ अचानक से बहुत तेज और स्थिर हो जाए, या उस लौ के भीतर आपको किसी फूल या देवी देवता की आकृति बनती हुई दिखाई दे, तो यह एक बहुत बड़ा ईश्वरीय चमत्कार माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान ने आपकी पूजा साक्षात स्वीकार कर ली है और वे प्रकाश के रूप में आपके घर में विराजमान हैं। तुलसी के पौधे का अचानक बहुत हरा भरा हो जाना। हिंदू धर्म में तुलसी को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि बिना किसी विशेष खाद या मौसम के बदलाव के आपके घर के आंगन में लगी तुलसी अचानक से बहुत घनी, हरी भरी और लहलहाने लगे, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके घर में सुख समृद्धि और नारायण की कृपा का प्रवेश हो चुका है। इसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा होने पर तुलसी सूखने लगती है। भजन या कीर्तन के दौरान रोंगटे खड़े होना। जब आप सच्चे मन से भगवान का नाम जप रहे हो, आरती गा रहे हो या कोई कथा सुन रहे हो और अचानक आपके पूरे शरीर में एक सुखद सिहरन दौड़ जाए या आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो ये शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की प्रतिक्रिया है। ये दर्शाता है कि उस क्षण ईश्वरीय ऊर्जा ने आपको स्पर्श किया है। छोटे बच्चों का शून्य में देखकर मुस्कुराना। छोटे बच्चों को भगवान का ही रूप माना जाता है, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से निश्चल और पवित्र होता है। यदि आपके घर का कोई छोटा बच्चा घर के किसी कोने या छत की तरफ देखकर अचानक खिलखिलाकर हंसने लगे या बातें करने की कोशिश करे, तो माना जाता है कि उन्हें वे दिव्य शक्तियां या पितर दिखाई दे रहे हैं जो सामान्य आंखों से ओझल हैं। मन से ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध का पूरी तरह समाप्त होना। जब भगवान हृदय में वास करते हैं तो वहां किसी भी प्रकार के अंधकार के लिए जगह नहीं बचती। यदि अचानक आपको यह महसूस होने लगे कि आपके मन से दूसरों के प्रति नफरत, जलन या बदले की भावना पूरी तरह खत्म हो गई है और आप हर किसी को सहजता से क्षमा करने लगे हैं, तो यह आपकी चेतना के शुद्धिकरण और ईश्वरीय कृपा का सबसे बड़ा मानसिक संकेत है। बड़ी से बड़ी मुसीबत का छूमंतर हो जाना। कई बार जीवन में ऐसा संकट आता है जो देखने में पहाड़ जैसा लगता है, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली हो या कोई भारी आर्थिक नुकसान। लेकिन अचानक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि वह पहाड़ जैसी मुसीबत राई के दाने जितनी छोटी होकर टल जाती है और आपको खरोंच तक नहीं आती। यह इस बात का प्रमाण है कि कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति 24 घंटे आपकी रक्षा कर रही है। शुभ प्रतीकों का अचानक मिलना। यदि आप रास्ते में जा रहे हो या घर की सफाई कर रहे हो और अचानक आपको मोरपंख, साबुत दक्षिणावर्ती शंख, कोई पुराना सिक्का या मंदिर का गिरा हुआ फूल मिल जाए, तो इसे सामान्य घटना न समझें। ये ब्रह्मांड और आपके इष्ट देव द्वारा भेजे गए छोटे छोटे उपहार और संकेत हैं जो बताते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।